अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी यहाँ पे सुबह सुबह ही मैंने अपने लिए सवैयाँ बना ली हैं। और आजकल ना रातें लंबी हो गई हैं, दिन छोटे हो गए हैं, तो जैसे ही सुबह सो के उठो ना तो इतनी ज़बरदस्त भूख लगी होती है, दिल चाहता है फ़ौरन से ही ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। तो आजकल बच्चे भी स्कूल जाते हुए नाश्ता करके जाते हैं और उनके जाने के बाद ना मैं अपने लिए भी नाश्ता बना लेती हूँ। तो सुबह सुबह ही ना आजकल हम लोग ब्रेकफास्ट करके फ्री हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कितनी गर्मा गर्म सवैयाँ बनाई हैं। और आजकल ना ऐसी गरम गरम चीज़ ही अच्छी लगती है खाने में, ज़रा सी भी ठंडी हो तो ज़रा भी मज़ा नहीं आता है। तो मैं तो जल्दी से अपने लिए सवैयाँ डाल रही थी, बाकी की मैं रख दूँगी तो बच्चे भी स्कूल से आके खा लेंगे। जाते हुए तो वो अंडा ब्रेड खा के गए हैं, लेकिन वापस आके ना फिर मैं उनको लंच के साथ ही ये थोड़ी सी सवैयाँ भी मुँह मीठा करने के लिए दे दूँगी। और ये कलरफुल सवैयाँ ना मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है कि इनकी खुशबू भी मुझे बड़ी अच्छी लगती है और ये खाने में भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और नाश्ता करने के बाद ना फिर मैं थोड़ी देर इधर उधर टेरेस में फिरती रही, क्योंकि फिर दोबारा से नींद अब आती नहीं है, क्योंकि रातें काफ़ी लंबी हो गई हैं तो नींद तो आजकल पूरी हो जाती है। तो जब बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने नाश्ता किया ना, फिर उसके बाद मैं इधर उधर फिरती रही, तो थोड़ी देर बाद ही ना फिर मेरी हेल्पर भी आ गई। तो आजकल ना वो भी थोड़ा सा जल्दी आने लग गई हैं। और अब मैंने चाय बनाई है, क्योंकि बच्चे स्कूल से आ गए थे तो चाय मैंने सुबह के वक्त में नहीं पी थी। मैंने सोचा कि बच्चे आएंगे ना तो साथ ही चाय पी लेंगे हम लोग। और यहाँ पे देखिए मुर्तज़ा ना आजकल बस जैसे ही सर्दियाँ आई हैं ना तो इसने कपड़े इसी तरह से ही उतार के फेंकने शुरू किए हुए हैं। तो अगर मैं इसे शर्ट के नीचे स्वेटर पहना दूँ ना तो फिर ये ऊपर शर्ट पहनता ही नहीं है, खाली इसी तरह से ही स्वेटर लेके घूमता रहता है। तो स्कूल से आने के बाद ना बस वो अपना टैब वगैरह खेल रहा था थोड़ी देर के लिए, और अभी थोड़ी देर में ही ना इनके ट्यूशन जाने का भी टाइम हो जाएगा। और अब ना मैं आपको यहाँ पे एयर फ्रायर दिखा रही थी, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स ना इसके बारे में मिलते हैं कि ये आटा गूंदने वाली मशीन के साथ जो आपका एयर फ्रायर पड़ा हुआ है तो इसका रिव्यू शेयर कर दें, क्योंकि काफ़ी लोग इसको लेना भी चाह रहे हैं। तो मैंने भी इसे तकरीबन 6-7 महीने हो गए हैं तो तब ही लिया था, और तब मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो जब मैंने इसको लिया था ना तो ये मुझे 15,500 का मिला था, और ये मैंने दराज से ही मंगवाया था। और क्वालिटी वाइज ना ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है, इसकी वर्किंग भी बहुत बेस्ट है। तो जब से मैंने इसे लिया है ना तो ज़िंदगी ऐसे लगता है जैसे आसान हो गई हो। तो मैंने इसमें काफ़ी दफ़ा वैसे चिकन ब्रोस्ट वगैरह भी बनाया है, तो काफ़ी अच्छा ही बन जाता है, बल्कि बिल्कुल भी तलने से ज़्यादा बेस्ट ना मुझे इसमें बनाना ही लगता है। गोल्डन भी अच्छा होता है। और बच्चों के नगेट्स वगैरह, इसी तरह से पैटी बर्गर जो होते हैं वो भी मैं इसी में ही बना लेती हूँ। लेकिन इसमें ना बस फ्रेंच फ्राइज़ जो होते हैं ना वो ठीक नहीं बनते, तो वो मैं जब भी बनाती हूँ ना तो मुझे उनका टेस्ट अच्छा लगता है और ना ही वो मुझे बने हुए अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे ना मैं आपको चिकन पैटीज़ ही बना के दिखा रही थी एयर फ्रायर में, क्योंकि मुझे एकदम से ख्याल आया कि आप लोगों ने मुझे काफ़ी दफ़ा ये कमेंट किया हुआ है और मैं ना बना ही नहीं पा रही थी, क्योंकि व्लॉग बनाते हुए मेरे जहन से ही निकल जाता था। और यहाँ पे मैं आपको इसकी स्पेस चेक करवा रही थी कि इसमें 5 पैटीज़ एक वक्त में बन सकते हैं, लेकिन मुझे तो 4 चाहिए थे, तो इसलिए फिर मैंने एक निकाल दिया है वापस। इसमें ना टाइमिंग वगैरह सब चीज़ों के लिए लिखी होती हैं, तो टाइमिंग का तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सारी इसके ऊपर ही प्रिंटेड हैं। तो यहाँ पे चिकन के लिए तकरीबन 200 डिग्री टेम्परेचर ही रखना होता है। मैंने टेम्परेचर को तो 200 डिग्री पे ही सेट किया हुआ है, क्योंकि मोस्टली चीज़ों के लिए ना यही टेम्परेचर चाहिए होता है, तो मैंने वहीं पे सेट कर दिया है। और टाइमिंग फिर मैं सेट कर लेती हूँ, कुछ तो अब अंदाज़ा हो गया है कि कितना टाइम लगेगा चीज़ों को, और बाकी मैं कुछ यहाँ से भी देख लेती हूँ, इसके ऊपर प्रिंटेड है तो मैं वहीं से चेक कर लेती हूँ। और इसको ना मैंने तकरीबन 17 या 18 मिनट का लगाया था, और इतनी देर में ना हमारे पैटीज़ तैयार हो गए थे। तो देखिए अच्छे से गोल्डन भी हो गए हैं। और मैं ना इस पर ऑयलिंग वगैरह नहीं करती, ब्रशिंग नहीं करती ऑयल की, तो इसी में से ना चीज़ के अंदर से ही काफ़ी ज़्यादा ऑयल निकल आता है। और नीचे ना एयर फ्रायर की जो बास्केट है उसमें भी काफ़ी ऑयल ना इकट्ठा हो जाता है, तो मैंने कभी भी ऑयल की ब्रशिंग वगैरह नहीं की है। लेकिन अगर मैं इसमें ब्रोस्ट वगैरह बनाऊं, चिकन बनाऊं, तो तब मैं इस पर ना ऑयल की ब्रशिंग कर लेती हूं। हाफ़ टाइम जब गुजर जाता है तो तब निकाल के एक दफ़ा देखती हूं, चिकन को पलट लेती हूं और उसके बाद ना ऑयल की ब्रशिंग कर देती हूं। तो चिकन बनाते हुए ना मैं तब ब्रशिंग करती हूं, वैसे मैं नॉर्मल चीज़ों के लिए नहीं करती।
ये तो था जी एयर फ्रायर का रिव्यू। और इसके बाद ना मैं किचन में आई थी, तो दाल मैं यहाँ पे भिगोने लगी थी। दाल माश आज मैं बनाऊँगी डिनर के लिए। तो अभी बच्चों के ट्यूशन से आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा दाल भिगो के रख देती हूँ। उनके आने से पहले ही ना आज मैं दाल बना के फ्री हो जाऊँगी। और इतनी देर में ना मैंने बस वॉइस ओवर वगैरह की। तो व्लॉग्स की वॉइस ओवर करते हुए ना काफ़ी ज़्यादा आजकल टाइम लगने लगा है, तो वॉइस ओवर करके मैं भी फ्री हुई हूँ। और मगरिब की अज़ानें भी हो रही थी, तो मैंने सोचा सारे घर की लाइट्स वगैरह ऑन कर देती हूँ, और जब फिर अज़ानें वगैरह हो जाएंगी तो फिर बाकी की लाइट्स ऑफ़ कर दूँगी। तो 2-3 लाइट्स ही बस जलाए रखेंगे फिर हम लोग। और आज ना पानी भी घर में बिल्कुल ख़त्म होया हुआ है, तो मैं हनान का ही वेट कर रही थी। मैंने कहा कि वो ट्यूशन से आएगा तो ये पानी की बोतलें फिर हम फ़िल्टर प्लांट से भर लेंगे। और यहाँ पे ना रूम में मैं वॉइस ओवर कर रही थी, तो अज़ान की आवाज़ सुन के ना मैंने सोचा कि जाके पहले लाइट वगैरह ऑन कर दूँ। और अब कमरे की लाइट मैंने ऑफ़ कर दी। किचन में मैं आ गई हूँ, तो यहाँ पे ना मैं अब दाल बनने के लिए भी रख दूँगी, क्योंकि वॉइस ओवर करने से पहले ना मैंने दाल भिगोई थी और अब काफ़ी टाइम ही लग गया है। तकरीबन 1-1.5 घंटा तो मुझे वॉइस ओवर में लग जाता है, और उतनी देर ही दाल मैंने भिगोई थी। और अब जल्दी से मैं उसको बना लूँगी। तो इसे ना मैं लहसुन अदरक के तड़के के साथ बनाती हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी ना प्याज के तड़के के साथ बनाती थी, लेकिन फिर मेरे ना इन लॉज लहसुन अदरक के तड़के के साथ ही बनाते थे। तो फिर मैंने भी ना उसी तरह से ही बनाना शुरू कर दिया। और ये तरीका ना आसान भी है, जल्दी से भी दाल बन जाती है, तो कोई जायके में भी इतना ख़ास फ़र्क मालूम नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे मैंने ना लहसुन अदरक की पेस्ट को गोल्डन करने के लिए डाल दिया है ऑयल में। और देखिए ये जो मैंने पेस्ट बनाई थी ना, उसका कलर अभी भी वैसा ही है जैसा हमने इसे बनाया था। तो कलर तो मेरा कभी भी चेंज नहीं होता। लहसुन अदरक का जो भी कलर पहले होता है ना, जब तक वो ख़त्म होने वाला भी हो जाता है तो सेम वही कलर ही रहता है, पहले जैसा ही। और अब इसे 1-2 मिनट के लिए मैं फ्राई करूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि ये एकदम से ही ना जल भी ना जाए। और सारे मसाले और खड़े मसाले ना मैंने यहाँ पे न्यू बॉक्सेस में शिफ्ट किए हैं। तो आजकल ना मसाला डालते हुए मुझे अंदाज़ा ही नहीं होता कि क्या चीज़ कहाँ पे पड़ी होगी, तो इसी तरह से ना डब्बियों को खोल के देखना पड़ता है। और ये ना छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, तो इसी में सब कुछ मैंने फिल कर दिया है। और इसकी बेस्ट बात ये है कि सारे मसाले ना एक ही जगह पे पड़े हुए मिल जाते हैं। तो मैं ना यही देख रही थी कि जो भी मैंने डालना है इसमें, मैं वैसे एक बादियान का फूल और एक बड़ी इलायची डालती हूँ, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ पे कौन सी चीज़ पड़ी हुई है। तो मैं ऐसे ही ना बॉक्सेस को खोल खोल के देख रही थी। तो जैसे ही ये हल्का हल्का सा गोल्डन होने लगेगा, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो मैंने टमाटर डाल दिए हैं। और टमाटर ना मैंने 2 काटे थे बड़े बड़े, तो इसकी ना ग्रेवी वगैरह अच्छी बन जाती है टमाटरों की। और बस इसमें जो मिर्च मसाले बेसिक हैं तो वही मैं डाल दूंगी साथ ही। और अब मैं ना मसाला थोड़ा सा गलने के लिए रख दूंगी। इसमें थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया था ताकि टमाटर गल जाए। और उसके बाद ना जैसे ही मसाला गलेगा तो इसकी मैंने भुनाई भी कर ली है। और अब साथ ही इसमें दाल डाल के ना मुनासिब पानी डाल के तो मैं इसे ना 5 मिनट की स्टीम लगा दूंगी। तो बस मैं इसे ना 5 मिनट की ही स्टीम लगाती हूँ, इससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और इससे ज़्यादा मैं लगाती भी नहीं हूँ, वरना फिर दाल ना ज़्यादा ही गल जाती है। तो बिल्कुल ही हलवा बनी हुई दाल तो ज़रा भी अच्छी नहीं लगती। तो बस 5 मिनट की मैंने स्टीम लगाई है यहाँ पे पास खड़े होके ही। और जैसे ही टाइम पूरा हुआ तो मैंने स्टीम फ़ौरन से ही उतार दी, क्योंकि अगर ये दाल दम में पड़ी रहे ना, स्टीम लगी रहे और दम में पड़ी रहे, तो फिर ये ज़्यादा ही गल जाती है। तो मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी हलवा बनी हुई दाल नहीं खाते, ऐसे दाना दाना लहदा हो तो वही दाल अच्छी लगती है। और इसमें ना थोड़ा सा पानी मैं रखती हूँ, खुश्क नहीं करती बिल्कुल ही, क्योंकि ये दाल जब ठंडी होती है ना और इसे जब दोबारा से गर्म करना होता है तो बिल्कुल ही ना ये सख्त ईंट की तरह की बनी होती है। तो वैसे ना हम लोग नहीं खाते। थोड़ी सी इसमें ग्रेवी हो, थोड़ा सा पानी हो, तो तब ही हम लोग ना स्टोव को फिर ऑफ़ कर देते हैं। तो फिर ना ये ठंडी होके गाढ़ी हो जाती है। तो अब मैंने ना इसमें धनिया और हरी मिर्चें काफ़ी मिकदार में ही ऐड की हैं। और ये धनिया ना मैंने तकरीबन 1 हफ़्ते से ऊपर हो गया है कि इसे बना के मैंने फ्रिज में रखा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ना स्टिल वैसे का वैसा ही है, हरा हरा। तो हरी मिर्चें भी काफ़ी ज़्यादा ही मैंने इसमें काट के डाली थी। इस दाल में ना हरी मिर्चों का, धनिए का और गर्म मसाले का फ्लेवर ना बड़ा ही ज़बरदस्त लगता है। तो ये तीनों चीज़ें ना मैं ज़्यादा मिकदार में ही इसमें ऐड करती हूँ। और देखिए अब दाल हमारी कितनी ज़बरदस्त बनी है ना, तो मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए कितनी खरी खरी दाल है, बिल्कुल भी दाना कोई भी जुड़ा नहीं है आपस में, तो हर दाना लहदा लहदा है। और इसी तरह से ना हम लोग ये दाल खाते हैं।
तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। तो आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।